Hello students, today we are going to study chapter 1st on equality of social science class 7th. तो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें हर पर्सन को इक्वल माना गया है. इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है, फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एनी एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, हम उन सबको इक्वल कंसीडर करेंगे. किसी के भी साथ कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वल हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर हम ये नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती है. कहीं ना कहीं केसेस देखने के लिए मिल सकते हैं, बट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट रिकॉग्नाइज ऑल पीपल इक्वल. जबकि पहले कोई भी ऐसी लॉ एग्जिस्ट नहीं करती थी जिससे पीपल के राइट्स हम बचा सकें और उन्हें डिस्क्रिमिनेट होने से बचा सकें, उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था. बट क्योंकि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ है कि हर इंसान इक्वल है, तो अब काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स. मोस्टली अब सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आइए इस लॉ के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं. तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे. सबसे पहले कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. हर कोई इंडिविजुअल इक्वल है बिफोर द लॉ. दिस मीन्स कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का या फिर कांता, अ डोमेस्टिक वर्कर, जो कि घर में काम करती है, वो डोमेस्टिक वर्कर है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज. चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कोई वर्कर हो, उन दोनों को सेम लॉ फॉलो करना है. एंड बोथ आर इक्वल. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल. चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का हो या फिर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है, हम उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. थर्ड वन इज़ सबको एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस पर जाने का, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं या मार्केट्स हैं, वो लोग कहीं पर भी जा सकते हैं. हम उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज़ इक्वल. ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स का यूज़ कर सकते हैं, रोड्स का यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग घाट्स. फोर्थ वन इज़ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड. सो स्टूडेंट्स, ओल्ड टाइम पे ये होता था, जो लोअर क्लास के लोग होते थे उन्हें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था अपर क्लास के लोगों के हाथों. सो उन पे तरह तरह की रेस्ट्रिक्शन होती थी एंड द मोस्ट उन्हें टच भी नहीं किया जाता था. दिस इज़ वेरी बैड थिंग दैट पीपल फेस्ड इन द पास्ट. नाउ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज़ इक्वल. सो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है. अब ऐसा नहीं होगा. On the next page, in this paragraph, two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is. So government ने कैसे कैसे इसे implement किया. पहला कुछ laws बनाई और दूसरा कुछ programs चलाए, कुछ schemes चलाई to help disadvantaged communities. जिन्होंने पहले काफ़ी फेस किया है, उन सब की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स स्टार्ट किए. उससे इंश्योर किया उन पीपल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए जिन्होंने पास्ट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है. सो वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स मिड डे मील स्कीम. दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच. सो इन्हीं स्कीम्स में से एक है गवर्नमेंट की मिड डे मील स्कीम. इसमें एलिमेंट्री स्कूल्स में चिल्ड्रंस को कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता है. तमिलनाडु was the first state in India to introduce in this scheme. सबसे पहले ये स्कीम तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुई 2001 में. देन सुप्रीम कोर्ट ने सब स्टेट गवर्नमेंट को बिगिन करने के लिए कहा ये प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिले. बहुत सारे पुअर चिल्ड्रंस ने भी स्कूल में एनरोल करना स्टार्ट कर दिया और रेगुलर स्कूल अटेंड करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो लोग, उन्हें फूड नहीं मिल पाता था, इस वजह से वो लोग परेशान रहते थे. देन विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम दे बिकेम हैप्पी एंड स्टार्ट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन रेगुलरली टू स्कूल.
तो पहले इन गरीब बच्चों को बीच में खाना खाने के लिए अपने घर जाना पड़ता था, पर अब उन्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्कूल में ही मिड डे मील मिल जाता है, जिससे इनकी अटेंडेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई है और उनकी मदर्स को जो बीच में वर्क करते टाइम इंटरप्ट होना पड़ता था वो भी नहीं होगा। एंड दिस प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस बिकॉज इससे काफ़ी हद तक कास्ट प्रेजुडिस ख़त्म हुई है क्योंकि ऑल कास्ट के बच्चे स्कूल में एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एंड दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और दलित वुमेन को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है काम करने की। अब स्टूडेंट्स भी जो स्कूल आते हैं वो पढ़ाई पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, जो कि पहले नहीं कर पाते थे बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। While government programs plays an important role in increasing quality of opportunity, there is much that is still need to be done. स्कीम्स लाने के बाद भी बहुत जगह ये देखा जाता है, बहुत से स्कूल्स में दलित चिल्ड्रंस आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड ट्रीटेड अनइक्वली। तो उन्हें कैसे अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, उन्हें अपने साथ बिठाया नहीं जाता। दे आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ दैम एज इक्वल। लोग उन्हें अब भी इक्वल समझना नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ डेट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। सब लोगों को अब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता चल गया, उनके लॉस के बारे में पता चल गया, बट दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली। उनके कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, डिसेबिलिटी के बेसिस पर, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर, या फिर कि वो एक वुमेन है, बिकॉज उनका माइंडसेट वही है। चेंज होने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, और ये जब ही होगा जब एक एक इंसान ये मान ले कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, हर पर्सन इक्वल है। तो अपनी सोसाइटी में इक्वलिटी लाना एक स्ट्रगल है जो कि कंटिन्यूस चलता रहेगा और धीरे धीरे हमें इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड। आई होप आपको इक्वलिटी के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। हम अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे क्या क्या इश्यूज़ फेस करते हैं वो लोग। सो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।